23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। दैनिक भास्कर ने मोदी सरकार के पिछले 3 बजट के आधार पर 5 महत्वपूर्ण मुद्दे निकाले जिनका ऐलान बजट में हो सकता है। पहला है आयुष्मान भारत योजना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में आयुष्मान भारत योजना में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। आप आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्षों से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। सरकार बजट में आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की घोषणा कर सकती है। इनके मुफ्त इलाज के लिए कोई शर्त नहीं रहेगी, यानी इनकम, पेंशन, बैंक बैलेंस, जमीन या पुरानी बीमारियों के आधार पर किसी बुजुर्ग को इस योजना के दायरे से बाहर नहीं किया जाएगा। देश में 70 साल से ज्यादा उम्र के करीब 4 करोड़ लोग हैं। अभी 34 करोड़ से ज्यादा लोग आयुष्मान योजना का फायदा उठा रहे हैं। किसी बीमारी में अस्पताल में एडमिट होने से पहले और बाद के खर्च इसमें कवर होते हैं। दूसरा मुद्दा है किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में सरकार फिलहाल किसानों को मिलने वाली 6,000 रुपए की किश्त को 8,000 रुपए सालाना कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकार पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। तब से अब तक 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को योजना का फायदा मिल रहा है। किसान योजना में मिलने वाली रकम को बढ़ाने की मांग वित्त मंत्री से कर चुके हैं। तीसरा मुद्दा है सेक्शन 80C में बदलाव। इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत कुछ खास स्कीम्स में निवेश करने पर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। इन स्कीम्स में EPF, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल की FD, नेशनल पेंशन सिस्टम और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आती है। इस बार के बजट में सरकार इस छूट को बढ़ाकर 2 से 3 लाख रुपए तक कर सकती है, यानी आप टैक्स बचाने के लिए 2 से 3 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा है सेक्शन 80D में बदलाव। इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट दोगुनी की जा सकती है। अभी 80D के तहत पति पत्नी और बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सालाना 25,000 रुपए तक के प्रीमियम पर ही टैक्स छूट मिलती है। सरकार इसे बढ़ाकर 50,000 कर सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस की अलग अलग पॉलिसी में प्रीमियम हर साल 10 से 25% तक बढ़ रहा है, जिस वजह से लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। इसलिए सरकार 80D में और छूट दे सकती है। पांचवा मुद्दा है अटल पेंशन योजना। सरकार अटल पेंशन योजना से मिलने वाली पेंशन को दुगनी कर सकती है। 2015 में लॉन्च हुई इस स्कीम के तहत 5,000 रुपए पेंशन मिलती है, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जा सकता है। पेंशन के लिए व्यक्ति को 20 साल के लिए निवेश करना होता है। इसके बाद 60 साल पूरा होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन मिलती है। इस योजना से अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोग अटल पेंशन योजना में आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए और आप 18 साल की उम्र में अगर 210 रुपये प्रति महीना जमा कर रहे हो तो 60 साल की बरस के बाद उम्र के बाद आपको हर महीने 5,000 रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार पेंशन की रकम बढ़ाने का फैसला ले सकती है। बजट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। छत्रपति शिवाजी